कि जो जन्मदाता है वो, और जन्म मतलब क्या मतलब शादी के बाद के जो पापा है, कभी धूप और कभी छाँव। नहीं नहीं, मैं वो पिक्चर पुरानी वाली पिक्चर की बात नहीं कर रही हूँ। आज का जो मौसम है उसको देख के यही ख्याल आ रहा है कि कभी धूप हो रही है कभी छाँव हो रही है। सुबह से एकदम नमी थी और अब मैं अभी धूप आई है जस्ट मतलब 5 मिनट्स बिफोर, और आज मैंने हेयर वॉश भी किया है। अभी बज रहे हैं सुबह के 12:30। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत आफ्टरनून टाइम से हो रही है। और कल के जो कपड़े थे ना वो बिल्कुल भी सूखे नहीं हैं। तो आप मेरे ड्राइंग रूम का हाल देख सकते हो। देखिए, मुझे लगता है ये जो मतलब हर मॉनसून में, अभी मॉनसून तो खैर है नहीं, प्री मॉनसून है ये, कि जब बारिश वाले मौसम स्टार्ट हो जाते हैं ना तो मुझे लगता है हर घर का थोड़ा बहुत नज़ारा इस टाइप का होता है ना, कि चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है। कपड़े जो रहते हैं, कपड़ों की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। लोग कहते हैं कि जो बारिश का मौसम है वो बहुत रोमांटिक होता है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है ना। क्योंकि शुरू में तो मुझे लगता है होता होगा कि हाँ लोग घूमने जाते हैं ये वो, लेकिन जैसे जैसे टाइम वो होता जाता है ना, क्या आगे बढ़ता जाता है अपनी लाइफ में, तो लगता है बारिश का मौसम मतलब किसी को अर्जेंटली कहीं जाना है तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या हम हाउसवाइफ्स के लिए होती है कपड़ों सुखाने की, है ना। तो यही समस्या मेरे संग हो रही है। अब देखती हूँ इसका क्या करना है। और अभी हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया था सुबह, लंच नहीं किया है। तो अब बस लंच निकालने जा रही हूँ अपना, कि क्या है आपको दिखाती हूँ आज वो। तो ये है आज का हमारा वेज पुलाव। लग रहा है ना कितना यमी एंड स्पेशल। तो इसमें मैंने ये जो सोयाबीन है ना ये सब डाल के और काफ़ी सारी वेजीज डाल के बनाया है, जो कि बहुत ही मतलब हेल्दी भी है और बच्चों के पेट में भी सारी वेजीज जाएगी। इसके संग हम लोग लेंगे ये बटर मिल्क। तो मुझे तो कभी कभी ये बहुत अच्छा लगता है लंच में खाना। खाने के बाद स्वीट डिश खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आज कुछ मीठा तो है नहीं, लेकिन आइसक्रीम है। तो पता नहीं 10 to 15 डेज बिफोर की है, फ्रिज में रखी थी, हम लोग को ध्यान ही नहीं आया कि आइसक्रीम भी पड़ी है। तो आज अचानक से मैं मतलब आइस जो ट्रे थी वो निकाल रही थी, तो मेरा ध्यान इस पर गया कि अरे आइसक्रीम तो यहीं रखी रह गई। तो अब अपन ये खाएंगे, है ना। और ज़्यादा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा बस टेस्ट मुंह का बना लेते हैं, तो हाफ ऑफ आइसक्रीम्स में सबका हो जाएगा। और मम्मी यहाँ पे जो बच्चों ने खाना गिराया था वो सब बाहर कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर खाना गिर जाता है ना तो चींटियाँ आ जाती हैं। और फिर चींटियाँ मतलब इतनी वो रेड वाली जो रहती हैं वो बहुत काटती भी हैं, और मतलब अच्छा नहीं लगता ना पूरे घर में चींटी चींटी। तो हर्ष तुम्हारी आइसक्रीम आ गई। अगर बच्चों को बाहर से बुलाना हो तो इस टाइप की चीज़ें को लालच दो। तो देखो बच्चे आ गए, वो भी आ रही है, देखिए भागते। मीठी भी आ गई, मीठी आइसक्रीम खाएगी ये हमारी। अगर ऐसे मैं चिल्लाती रहूंगी तो नहीं सुनेगा, है ना मम्मी। और अभी हमने आइसक्रीम का लालच दिया तो फट से आ गए। सुबह के बाद अभी आप लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला है, मतलब लंच वगैरह करने के बाद हम लोग थोड़ा लेट गए थे। और यहाँ पे देखिए मीठी क्या कर रही है। मीठी मम्मी को अपना घोड़ा बना ली है, और क्या कर रही है मीठी, टिक 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 कर लो, टिक 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 कर लो मीठी। मम्मी को भी इसमें बड़ा मज़ा आता है। मम्मी कहती है पाँव मुझे लगता है मेरे मदद को दबा रहा है। तो देखिए कह रही है टिक टिक। मीठी कैसे कर रही टिक टिक, बोल दो टिक टिक। चल मेरा घोड़ा टिक टिक टिक। हाँ मैं बना रही हूँ डिनर में आज पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा माइक्रोवेव में चला गया था, अब देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। 2 पिज़्ज़ा बेस रखे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा आज मैं बनाई लूँ। टंटना देख सकते हो आप। तो मेरा पिज़्ज़ा एकदम बन के तैयार है। अब मैं करूँगी इसकी कटिंग और फिर करूँगी सर्व। यमी बना गाइस पिज़्ज़ा। बहुत अच्छा बना। कैसा बना मम्मी?
अच्छा बना? कैसा बना हर्षू? अच्छा। मज़ा आ गया, बहुत दिन बाद खाया लेकिन अच्छा बना। हर्ष को आज पीना है नारियल पानी। तो कल खूब सारे कोकोनट वाटर आ चुके हैं। इसको हम लोग डाब बोलते हैं, पर इस साइड इसको डाब नहीं कहा जाता, कुछ और ही कहा जाता। लो हर्षू, टेस्ट करके बताओ, हाउ इज इट? कैसा बना? अच्छा। मीठी, मीठी का हेयर वॉश हुआ है आज। हाँ मीठू, इसीलिए बाल खुले हैं ना मीठी के। हेलो, सुखा रही थी मीठी आज। नहीं वहाँ पर नहीं। गाइस आज है फादर्स डे। और आई एम रियली वेरी 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 फीलिंग मतलब सो लकी कि मतलब मेरे दोनों फादर यानी कि जो जन्मदाता है वो, और जन्म मतलब मतलब शादी के बाद के जो पापा है वो दोनों पापा मतलब यहाँ पे हैं, मतलब लकली आ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता फादर्स डे कभी ऐसा आगे आने वाला है कि इस दिन दोनों पापा लोग साथ होंगे। तो मैं कुछ सोच रही हूँ कुछ अलग। अब देखिए मुझे तो पहले से पता नहीं था, और इतना सारा घर में मीठा आया हुआ है ना कि मैंने पहले सोचा था सुबह कि मैं केक मंगाऊंगी, लेकिन सबने नो वोट किया है, मतलब थम्स डाउन कि अभी कुछ भी मतलब मत मंगाना, क्योंकि इतना ज़्यादा गुलाब जामुन, रसगुल्ले और वो खुरचन और भी एक दो प्रकार के मीठे मुझे नाम, हाँ खीर हाँ, और रबड़ी स्टाइल की खीर। और तो मैं आज पता है डिफरेंट स्टाइल में बनाने वाली हूँ फादर्स डे। मैं कोई केक वेक कट नहीं कराऊंगी। मैं क्या करूँगी, एक नई चीज़ कट कराने वाली हूँ, है ना। तो यार केक वेक की तो परंपरा अभी मुझे लगता है 10 ईयर्स से बहुत ज़्यादा पीक पे आ गई है। तो ऐसा तो है नहीं कि बिना केक के कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकता, सही कह रही हूँ ना मैं। तो बस हम लोग एक काम करते हैं कि मेरे पास एक बहुत अच्छी सी मिठाई है। आई थिंक सो कि आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो राजस्थानी है वो तो डेफिनेटली ये मिठाई जानते हैं, और वैसे ये मिठाई अब काफ़ी प्रचलित हो चुकी है। तो इसका नाम है घेवर, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं एकदम, मेरे पास एकदम फ्रेश घेवर पड़ा हुआ है। तो मकर संक्रांति पे ना मम्मी, हाँ मम्मी का कहना है कि हम लोग मकर संक्रांति पे वो मतलब लाना और मतलब खाना शुभ माना जाता है। किस चीज़ की बनती है वो मम्मी? वो मतलब देसी घी में बनाई जाती है। ये मैदा है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है बेसन का भी उसमें कुछ मिक्स रहता होगा, लेकिन बहुत सुपर ऑसम मिठाई बनती है वो। मैं सोच रही हूँ कि दोनों पापा लोगों से वो कटवा लूँ, व्हाट डू यू से, है ना। तो अच्छा भी लगेगा कि चलो अच्छा सेलिब्रेशन हो गया है। और गिफ्ट का ऐसा है कि सबके पास सब कुछ है, तो मैं चाह कर भी अभी क्या दूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मतलब ऑनलाइन देखते हैं, कुछ मंगा देंगे पापा लोगों के लिए, टी शर्ट्स एंड शर्ट्स जो भी वो लोग प्रेफर करते हैं। तो बस बिना देर किए चलते हैं कटिंग की हो। सेलिब्रेशन देखिए, काटिए, हैप्पी फादर्स डे, काटिए। हर्षु यहाँ पे आओ, देखो कितना अच्छा मोमेंट मिस कर दिया तुमने। हर्ष देखो, चलो देखो नाना और दादा की क्या काट रहे हैं, देखो। हाँ हाँ देखो क्या काट रहे हैं बताओ, देखो। वाह भाई वाह भाई वाह। 5:30 बजने जा रहे हैं, और आज काफ़ी सनी वेदर था। तो अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने अपनी और भी 2-3 बेडशीट्स थी वो क्यों नहीं धोई। आज एक्चुअली सुबह से ही थोड़े रश में थी मैं, तो मैंने धोई नहीं मैं। लेकिन अब लग रहा है कि अगर धो देते ना, देखिए आप लोग कितना सनी वेदर, धूप बहुत अच्छी निकली है, तो अब तक तो सूख भी जाती है। और कपड़ों में धूप लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि धूप न लगाओ ना तो स्किन एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर आयरन का काम बढ़ जाता है। अब चलती हूँ चाय बनाऊँ। हर्षु ऊपर चला गया था नाना नानी के पास, तो पता नहीं क्या कर रहा है वो, मुझे लग रहा है सो गया होगा, थोड़ा नैप है वगैरह। बस गाइस शाम हो चुकी है और मेरी चाय भी बन चुकी है, और आज मैं बिल्कुल भी नैप नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि पता है आपको 4:15 बजे जब मैं सोने गई थी
तो उसके बाद अंश आ गए और अंश ने आके मुझे क्या किया, जगा दिया कि चलो हम लोग बात करते हैं, ये सब करते हैं। और फिर पता है 1-1.5 घंटा उनने ये सब किया और फिर अभी 6 बजे फाइनली वो जाके सो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 7:30 के पहले वो उठेंगे। तो बस मैं मम्मी पापा के लिए चाय लेके जा रही हूँ। और मीठी अपने पापा को पता है क्या बोल रही थी, हैप्पी, मतलब अपनी भाषा में बोल रही थी हैप्पी पापा डे। इसके मुंह से इतना क्यूट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था उसके मुंह से। तो यही है। और एक चीज़ आपसे अपने मन की बात शेयर करूँ, ये मदर्स डे और फादर्स डे साल में जो एक बार आता है ना, तो ये सेलिब्रेट करने का तो हमें मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि माँ बाप का कर्ज कोई भी औलाद कभी नहीं चुका सकती। तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि 365 दिन ही हम कुछ ना कुछ अपने वे में अपने मम्मी पापा को क्या स्पेशल फील करा सकें। तो यही मतलब एक औलाद का मुझे लगता है फ़र्ज़ या ड्यूटी, चाहे जो भी कह लीजिए, कि ये होता है। उनका कर्ज तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन अपनी एक्टिविटी, अपने कार्य से उनको थोड़ी खुशी हम ज़रूर दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि इसके लिए लाखों रुपए ही खर्च किए जाएं, है ना। आप अपनी किसी भी वे में आप अपने माता पिता को, आप अपने पेरेंट्स को खुश रख सकते हैं। तो सही कह रही हूँ ना मैं? तो अगर आप भी मेरी बात से एग्री हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो अल्लाह के संग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बी हैप्पी एंड बी सेफ। बाय बाय।